हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये ऊँट आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त सलाला उम्मान में मौजूद हूँ और ये आप देखिए कि हमारे पीछे ये ऊँटों के पूरा एक रेवड़ है, गोल है और ये इतनी बड़ी तादाद में ऊँट आप देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ऊँट का खुद जिक्र फरमाया है और ये ऊँट जो है ये जहाज़ है सहरा का। और ये कुरान पाक में जो अल्लाह ने इसकी खूबी बयान फरमाई है, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बानी तबलीगी जमात हैं, वो इससे इस्तदलाल किया करते थे कि जो दाई होता है उसके अंदर ये सिफ़ात होनी चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऊँट के अंदर रखी हैं। जो लोग दीन का काम करते हैं, जो लोग कुरान सुन्नत की तबलीग करते हैं, जो लोग अल्लाह के कुरान को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को, सहाबा इकराम अहले बैत की ज़िंदगी को लोगों के सामने पेश करते हैं और उसके लिए हर जगह जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो ये ऊँट इसके लिए बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसानों के लिए एक शाहकार है और एक जो है मशअले राह है। ऊँटों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान पाक में फरमाया तो ये इनके मुताल्लिक फरमाया कि अफला यंजुरूना इलल इबी कैफ़ा खुलिक़त। अब आप देखिए ये ऊँट है माशाल्लाह, ये अल्लाह फरमाते हैं ज़रा देखो तो सही ये ऊँट जो है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त। अब ये इबिल जो है ये ऊँट को कहा जाता है और इसको इंग्लिश में कैमल कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त। देखो कैसे मैंने ऊँट को तख्लीक किया, ज़रा गौर करो, तदब्बुर करो, देखो। हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि इन ऊँटों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखिए किस तरह इसकी तख्लीक हुई है और ये किस तरह जो है अपने जिस्म को लेकर चलता है और इनके अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह जो है ये कमाल रखा है कि ये प्यासा भी रह लेता है और ये जो है भूख को भी बर्दाश्त करता है। अपने अंदर जो है ये पानी को जमा कर लेता है, फिर कई दिन तक ये प्यासा रह सकता है। अब आप ये देखिए कि जो दाई होता है उसको भी इसी तरह सब्र से काम लेना चाहिए। यानी वो जो दीन का काम करने वाले हैं वो अक्सर क्या करते हैं, शराइत लगाते हैं, वो अपनी शराइत पेश करते हैं कि आप जो है शराइत ये होंगी इसके लिए, और वो शराइत जो है कि हम बयान करने आएंगे, हम दावत देंगे, हम जो है नात पढ़ेंगे, हम जो है ये इलाज करेंगे, ये इसकी शराइत हैं, हमारे ये शराइत आप पूरी करें। अब वो शराइत बताकर जो है फिर वो अपनी बात को मनवाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक तो ऊँट की मिसाल अल्लाह ने दी है कि आप कुर्बानी वाली जगह जाना है, आपने अगर कुर्बानी देनी है और आपने अगर जो है कहीं मुशक्क़त आनी है तो आप वहाँ पर जो है कुर्बानी वाली जगह भी जाएं। आप ये ना देखें जहाँ VIP 5 स्टार आपको प्रोटोकॉल मिले आप वहाँ जाएं, आप जहाँ पर आपको बेहतरीन खाना मिले आप वहाँ जाएं, बल्कि दाई हर जगह जाए, ऊँट की तरह जो है अपने आप को जो है सब्र वाला बनाए, बर्दाश्त वाला बनाए। एक बंदा मेरे पास आया कि मैं हज़रत मौलाना अब्दुल्ला शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो लाल मस्जिद पाकिस्तान इस्लामाबाद के ख़तीब गुज़रे हैं, अल्लाह वाले थे बहुत बड़े, कहते हैं मैं उनको लेने आया कि हज़रत मेरी मस्जिद में आपने बयान करना है। कहा ठीक है मैं दरस देने चलता हूँ, मैंने आपसे वादा किया था, क्या सवारी है भाई? तो उसने कहा हज़रत अभी तो मैं साइकिल पर आया हूँ, ये 1990 की बात है। उसने कहा मैं आपके लिए गाड़ी मंगवा लेता हूँ। आपने कहा नहीं नहीं साइकिल पे ही चलते हैं। वो बंदा आज भी जिंदा है, मुझे रो कर बता रहा था, ऐसा मैंने अल्लाह का वली नहीं देखा। कहता है मैं साइकिल चला रहा था G6 में और वो मेरी साइकिल के पीछे बैठे हुए थे खतीब इस्लामाबाद, और जाके दरसे कुरान दिया और वापस आकर जो है फिर अपनी मस्जिद में इशा की नमाज भी पढ़ी। तो ऐसे अल्लाह वाले बन जाएं, दीन का काम बेलोस करें, अल्लाह आपको खुद देगा, हर नेमत देगा, हर इज्जत देगा। ऊँट की तरह जो है अपने आप को साबिर बनाएं, शाकिर बनाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।